भारत के इतिहास में जब भी महान राजाओं की बात होती है तब उनमें एक नाम सबसे ऊपर आता है। एक 13 साल का लड़का जिसे हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया जाता है और जिसने अखंड भारत को अपनी बुद्धि के दम पर जीतने का सपना सच किया था। उस लड़के का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था, जो हिंदुस्तान के तख्त पर तीसरे मुगल बादशाह की उपाधि से बैठा था। वह अकबर ही था जिसने युद्ध से नहीं बल्कि एकता और अपनी बुद्धि से भारत के सभी राजाओं को शिकस्त दी थी और जिसके शत्रु भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस वीडियो में आप अकबर के बारे में 18 ऐसी बातें जानोगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। सो वीडियो को एंड तक देखकर आप उन्हें जान सकते हैं। नंबर 18, अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल उमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर हुमायूं और मरियम मकानी हमीदा बानो बेगम का बेटा था और उसके बचपन का नाम जलाल था। नंबर 17, अकबर को महज 9 साल की उम्र में ही गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद बैरम खान ने अकबर को अपने संरक्षण में लेकर सियासत और हुकूमत सिखाई और उसका राज्याभिषेक करके उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। उस वक्त अकबर की उम्र 13 साल थी। नंबर 16, अकबर की सबसे पहली शादी रुकैया सुल्तान से हुई थी। तब अकबर 9 साल का था। रुकैया अकबर की बचपन की दोस्त और सबसे अजीज बेगम थी। नंबर 15, सम्राट बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया और उन्हें खाने खाना की उपाधि भी दी थी। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने हेमू विक्रमादित्य को हराया और इसी के साथ भारत में मुगल सल्तनत अपनी सीमा बढ़ाने में लग जाती है और अकबर गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। नंबर 14, अकबर बहुत ही समझदार सम्राट था, क्योंकि जब तक ज़रूरी ना हो वह युद्ध नहीं करता था और युद्ध को टालने के लिए दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध, अधीनता स्वीकार करना और मित्रता करने की नीति अपनाता था। बाकी शासकों की तरह उसने गलतियां नहीं की और इसी नीति की वजह से उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। नंबर 13, इसी बीच आमेर के शासक राजा भारमल ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी बेटी जोधा का विवाह अकबर के साथ सांभर में तय कर दिया था। अकबर की 300 से ज़्यादा बेगमें थी, लेकिन उसकी 3 खास बेगमों में रुकैया सुल्तान, सलीमा सुल्तान और जोधा बेगम शामिल थी, जिनमें जोधा बेगम को मरियम उर ज़मानी की उपाधि दी गई थी। इस विवाह के बाद आमेर को बाकी राजपूत राजाओं ने अपने राज्यों में बेदखल कर दिया था। नंबर 12, अकबर 4 बार शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पैदल चल के गया था। अकबर ने अपनी जनता में एकता बनाने के लिए उनके धर्मों की इज्जत करना शुरू कर दिया था। 1562 में उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था और अपने राज्य में खुशहाली और अमन लेकर आया, जिस वजह से उसी की जनता ने उसे अकबर की उपाधि दी थी। अकबर का मतलब था खुदा की परछाई या महान। नंबर 11,
18 जून 1576 में हल्दी घाटी का वर्ल्ड फेमस युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मेवाड़ को छोड़कर सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस युद्ध से पहले अकबर ने जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को प्रताप के दरबार में अधीनता स्वीकार करने के संदेश के साथ भेजा था, मगर महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया था। अकबर की ओर से मान सिंह सेनापति थे। अकबर की फौज प्रताप की फौज से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन मेवाड़ के सैनिक अपनी पूरी वीरता से लड़े और मुगल सेना पर भारी पड़ने लगे। हल्दी घाटी गोगुंदा और खमनोर के बीच एक बेहद पतली घाटी थी, जिसमें एक वक्त पर केवल एक व्यक्ति ही जा सकता था, और इसी का फ़ायदा उठाकर महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को काफ़ी परेशान किया था। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी को अपने अधीन करके उसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद रख दिया था। इस युद्ध की जीत को लेकर हिस्टोरियंस में काफ़ी मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि अकबर की सेना जीती थी, कुछ कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना जीती थी, और कुछ कहते हैं कि युद्ध अनिर्णय था। लेकिन इस युद्ध के बाद अकबर और महाराणा प्रताप दोनों एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे। नंबर 10, 1571 में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी, जिसमें उसने अपनी गुजरात पर जीत की खुशी में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सीकरी के किले में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह व उनके परिवार की 100 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद है। महज 15 साल बाद पानी की कमी की वजह से यह शहर खाली हो गया। नंबर 9, अपने पूरे जीवन काल में अकबर अनपढ़ रहा। उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। उसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस काल में बहुत से हिंदी ग्रंथों की रचना की गई थी। उसकी याददाश्त बेहद तेज थी। जिस चीज़ को वह एक बार सुन लेता था वो उसे हमेशा याद रहती थी। इसी वजह से अनपढ़ होते हुए भी वह काफ़ी बुद्धिमान था। नंबर 8, अकबर ने महाभारत और रामायण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में रहीम नाम से बहुत से दोहे लिखे थे, जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंबर 7, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस टोबैको को भारत लेकर आए, और फिर फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ईरानी हकीम अबुल फतह गिलानी ने हुक्के की खोज भारत में की थी। नंबर 6, आपने नवरत्नों के बारे में तो सुना होगा। इतिहास में नवरत्न सिर्फ मुगल काल में अकबर के और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही दिखाई देते हैं, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र और प्रिय होते हैं, जिनको उनकी किसी न किसी खूबियों की वजह से राजा उन्हें यह उपाधि देते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्न काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें तानसेन जो एक संगीतकार थे, राजा बीरबल जो एक प्रमुख विदूषक थे, अबुल फजल जो एक लेखक थे, फैजी जो एक प्रसिद्ध कवि थे, राजा मान सिंह जो अकबर की सेना के सेनापति थे, राजा टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, मुल्ला दो प्याजा जो अकबर के सलाहकार थे, फ़कीर अजुद्दीन जो एक सूफी फ़कीर और सलाहकार भी थे अकबर के, अब्दुल रहीम खाने खाना जो गज़ल एवं दोहा लेखक थे, आदि शामिल थे। नंबर 5, 1582 में अकबर ने सभी धर्मों की टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी, मगर सिर्फ बीरबल ने ही इस धर्म को अपनाया था।
नंबर 4, सम्राट अकबर के पास 20,000 से भी ज़्यादा कबूतर थे। इस शौक को वो इश्कबाजी कहा करता था। नंबर 3, अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी की रचना की थी। नंबर 2, अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 में लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से हुई थी। उसके बेटे ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी और इसी वजह से अकबर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। उसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था, जहां उसके बेटे जहांगीर ने उसका मकबरा बनवाया था। नंबर 1, इतिहास में यह कहा जाता है कि औरंगजेब के काल में भरतपुर के राजा राजाराम जाट ने अकबर की कब्र खुदवाकर उसकी हड्डियां निकाल ली थी, जिन्हें बाद में चिता बनाकर हिंदू रीति के अनुसार जला दिया गया था। यह इतिहासकारों के बीच काफ़ी विवाद वाला टॉपिक रहा था। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप अकबर के बेटे जहांगीर पर एक हिस्टोरिकल एपिसोड चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल एपिसोड में।